अब आईपीएल के बाद एक ऐसा नियम आएगा जो टी20 विश्व कप में सभी कप्तानों की टेंशन को बढ़ाएगा। जी हाँ, एक ऐसा नियम आने वाला है जो टी20 विश्व कप के बाद सारे कप्तानों की हालत खराब कर देगा टी20 विश्व कप में, क्योंकि अभी तक जो लापरवाही करते थे ना, अब वो लापरवाही नहीं हो पाएगी। आईसीसी ने हरी झंडी दे दी है। आईसीसी ने एक साफ कह दिया है कि भाई साहब ये लापरवाही तो अब नहीं चलेगी, ये नियम तो अब लाना पड़ेगा टी20 विश्व कप में, क्योंकि अगर ये नियम नहीं आया तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं कप्तान, खिलाड़ी, गेंदबाज बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो इन कप्तानों को, इन खिलाड़ियों को लापरवाही का सबक सिखाने के लिए ये नियम लाना बहुत जरूरी है। आईसीसी ने साफ कर दिया। वो नियम क्या है? दरअसल उस नियम का ट्रायल हुआ था पिछले साल और 2023 में, और ट्रायल में वो नियम पास हो चुका है, जिसके बाद अब खबर है कि अब इस नियम को अप्लाई कर दिया जाएगा टी20 विश्व कप में। जो टी20 विश्व कप खेला जाएगा 2024 का, वो इस नियम के साथ खेला जाएगा। वो नियम क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। दरअसल आपको पता है कि पिछले साल 2023 में एक नियम आया था जिसका नाम था स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक का नियम क्या है? स्टॉप क्लॉक वो नियम है, जैसे एक ओवर किसी गेंदबाज ने खत्म किया, उसके बाद जब दूसरा ओवर शुरू होगा तो अभी क्या करते थे गेंदबाज या फिर कप्तान रणनीति बनाने लगते थे, टाइम वेस्ट कर देते थे। अब उसमें क्या हुआ था कि एक ओवर से दूसरे ओवर के बीच में केवल 60 सेकंड का वक्त मिलेगा। अब केवल 60 सेकंड के अंदर आपको दूसरा ओवर शुरू करना होगा। आप ज्यादा गेंदबाज के साथ रणनीति नहीं बना सकते, ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, जो कप्तान गेंदबाज के साथ अक्सर बातचीत करने लगते हैं, तो वो अब कप्तान नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते तो टाइम वेस्ट हो जाता है। अब यहां पर नियम क्या होगा कि आपको एक ओवर से दूसरा ओवर जो होगा वो 60 सेकंड के अंदर आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा? आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। और जुर्माना क्या होगा? वो मतलब ये जो स्टॉप चलाने, पहले तो ये है कि घड़ी कौन चलाएगा, तो घड़ी चलाने की जिम्मेदारी अंपायर की होगी। अंपायर का ही फैसला, आखिरी फैसला होगा। उनको पता होगा कि कब से वो क्लॉक शुरू करनी है और कब तक वो टाइम काउंट करना है, ये अंपायरों को पता होगा। अब क्या होगा कि पेनल्टी लगाई जाएगी। अब पेनल्टी क्या होगी? अगर कोई टीम मतलब इस तरीके से नहीं कर पाती है, मैदान पर जो मतलब तय सीमा है अगर उसको पूरा नहीं कर पाती है, मैदानी अंपायर 2 बार पहले वार्निंग देंगे। अगर 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, मतलब 2 ओवर पहले वार्निंग देंगे 2 गलतियों पर। अगर तीसरी गलती भी आप कर देते हैं तो फिर मैदानी अंपायर क्या करेंगे? आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, और पेनल्टी होगी जुर्माने के तौर पर। जो टीम, जिस टीम पर पेनल्टी लगेगी उस टीम को 5 रनों की पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब अगर टोटल आपने पहले गेंदबाजी टीम कर रही है, उस टीम को 5 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। जब आप सपोज आप 250 रन का टारगेट चेज करें तो आपको फिर 255 रनों का टारगेट चेज करना पड़ेगा, जो टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। तो जाहिर तौर पर ये थोड़ा सा होगा। और अगर बाद वाली टीम, बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम ऐसा करती है, ऐसी गलती करती है, तो उसके पहले के स्कोर से 250 रन अगर, तो उसके पहले के स्कोर से 5 रन कम कर दिए जाएंगे, मतलब 245 रन फिर उसके कर दिए जाएंगे। तो ये नियम जो है अब आने वाला है, इससे टाइम का बचत होगी। बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते थे गेंदबाज, कप्तान बीच में डिस्कशन करने लगते थे, फील्डिंग सजाने लगते थे, बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो आईसीसी ने अब साफ तौर पर कर दिया कि भाई साहब ऐसे टाइम बर्बाद नहीं होगा, और आपको अब टाइम के हिसाब से मतलब 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर शुरू करना पड़ेगा। आपका इस नियम को लेकर क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगता है कि इस नियम के बाद गेंदबाजों की और कप्तानों की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा फिर रणनीति बनाने का। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।